जय श्री राम, जय गौ माता की। आज की सेवा का करते हैं शुभारंभ। देखें आप चारों तरफ पीछे देखें आप, पक्षी बैठे हुए हैं। सबको इंतजार है बेसब्री से कि कब दाना डलेगा और कब हम प्रसाद पाएंगे। तो आइए सेवा का करते हैं हम शुरुआत। आज हमने डिब्बा ले लिया है क्योंकि हाथों से ना बनता नहीं था, तो हमने कहा आज डिब्बे से डालेंगे। और कल हमारी मैया बोली कि पंडित जी आप डिब्बे से डाला करो, हाथों से ठीक से डलता नहीं है। तो आज हम डिब्बे से इनको दाना खिलाएंगे। देखें आप, खूब दूर तक फैल रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है इससे। मैं तो आपसे कह रहा था कि मेरे से डिब्बे से बनेगा नहीं, पर हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से फैल रहा है। और आज डिब्बा और बाल्टी दोनों नए हमने केवल पक्षियों की सेवा के लिए। और अभी थोड़ी देर में यहाँ अनंत पक्षी आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप लोगों को उसके भी दर्शन कराएंगे हम। अभी आप देखना, बड़े भाव के लिए जल सेवा, तो जल भी तैयार हम पहले से ही रख लेते हैं। स्थानों में रखना है, 5 से 10 मिनट लगते हैं सेवा में। और ये सेवा हो गई संपन्न। अभी थोड़ी देर में दर्शन कराएंगे। अद्भुत पक्षियों के झुंड उड़ करके आएंगे और इस प्रसाद को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ ग्रहण करेंगे। तो आप भी अभी दर्शन करना। हर हर देखें आप, दर्शन करें इस अद्भुत छटा के। कितने अनंत पक्षी बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो मन को शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। अद्भुत है, अनंत पक्षी बैठे हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कई बार इनको डर भी लग जाता है कि हमें कुछ चोट वोट पहुँचाने तो नहीं आए, तो उड़ने लग जाते हैं। देखें आप, कितने पक्षी आकर के बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से अनुभूति हो रही है जैसे किसी ऋषि मुनियों को हम प्रसाद ग्रहण करा रहे हों। और इस अद्भुत छटा के आप भी दर्शन करें। अभी हमने प्रसाद डाला ही था कि एकदम अनंत पक्षी चारों तरफ से झुंड का झुंड उड़ करके और प्रसाद ग्रहण करने के लिए बेचैन था। और अब आप दर्शन करें इस अद्भुत छटा के। देखें, प्रातःकालीन बेला है, सूर्योदय का समय है, एग्जैक्ट सूर्य निकल ही रहा है और इसी टाइम ये पक्षी आकर के ग्रास पा रहे हैं। इस आनंद की अनुभूति को इस प्रकार से सुकून मिलता है इनको भोजन करा के, जैसे परब्रह्म परमात्मा ने पूर्णता रूप से कृपा कर दी हो, आनंद कर दिया हो। इस प्रकार की अनुभूति होती है जब इन पक्षियों को दाना डालने के बाद, जब ये बड़े भाव और श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। और इनके बीच में एक वाइट कबूतर भी बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जा रहा है, देखिए, दर्शन करें आप भी इसके। ये बड़े भाव के साथ, बड़े चौब के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दर्शन करें आप इनको। ये अद्भुत छटा है। मन को शांति तभी मिलती है जब ये आकर के बैठ करके प्रसाद को पाते हैं ना। और आते जा रहे हैं इकट्ठा, झुंड का झुंड, और प्रसाद बड़े श्रद्धा और भाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं। कल फिर आपको इसी टाइम सुबह इनके दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। आ गए हैं रामा और श्यामा के पास। देखो, इनको भी बड़ा बेसब्री से था इंतजार। जय हो, पाइए प्रसाद। कैसे आप गुस्सा हो आज? अरे भाई, लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते। और रामा आज श्यामा को मार रही है, कल श्यामा रामा को गुस्सा कर रही थी। पता नहीं ये खेलती हैं आपस में, गुस्सा करती हैं, इसका पता नहीं। आओ दोनों लोग पाओ प्रसाद लो, गुस्सा नहीं करते हैं ना। हर हर महादेव के भी दर्शन कराते हैं। ये भी बड़े जोर जोर से अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। हमारे भविष्य के दोस्त हैं और भविष्य भी बड़े बेचैन होकर के भागे चले आए। लो भैया, अपने माधव को खिलाओ, लो और खिलाओ। माधव से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ये दूर से ही पहचान जाते हैं कि हमारे दोस्त आ गए हैं। बड़े ही श्रद्धा भाव से दर्शन करें आप इस अद्भुत छटा के। आओ आओ गुग्गो, 8 बरी से इंतजार। देखें आप, ये भी आ रही हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आ जाओ, आओ गुग्गो,
आओ आओ। और अभी एकदम भागी चली आ रही है प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह इनको भी बड़ा रहता है इंतजार, और हम इनको भी भोजन करा रहे हैं। देखिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ। आप क्यों दूर खड़े हो, लो आप भी पाओ। हर हर महादेव। कल फिर आपको इनसे मिलवाएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। गुग्गो दर्शन करें, एकदम झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया है। और वैसे भी इनके लिए बहुत सुंदर एक नया घर बनवाया है। बहुत जल्दी यहाँ से उस जगह पे बतखें और खरगोश दोनों ही शिफ्ट हो जाएंगे। और अब आप दर्शन करें इनको किस प्रकार से ये प्रसाद पा रहे हैं। देखें आप, हैं भविष्य जी, आनंद आ रहा है ना? आप दर्शन करें इनके, देखें आप किस प्रकार से एक दूसरे से छीन छीन करके भागते हैं। इनको भी रहता है बेसब्री से इंतजार। तो आप भी इनके दर्शन करें हमारे महादेव। और अब हम इनको भोजन डालने के बाद, ये देखो अभी कौओं की भी आवाज़ आपको आ रही होगी। कितने कौए बैठे हुए हैं अनंत, जिनको इंतजार है भोजन का। और अभी इनको डालते ही एकदम सारे कौए महाराज इकट्ठे होकर के आके प्रसाद पाएंगे बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। ये आवाज़ सुनते ही एकदम भागे चले आते हैं और इस प्रकार से प्रसन्नता मुद्रा में भोजन ग्रास ग्रहण करते हैं। मन को एकदम मन आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। देखें आप कितने कौए आ गए हैं और आकर के अब भोजन करेंगे। आप दर्शन करें इस अद्भुत छटा के। सुबेरे से भोजन सेवा भी मन को बड़ा आनंद और शांति देती है। इतना सुकून मिलता है, पूरे दिन की एनर्जी प्राप्त हो जाती है सुबह इनकी सेवा करके। देखें कितने कौए और छोटी वाली चिड़िया आकर के भोजन ग्रहण कर रही है। मन एकदम आनंदित हो गया, प्रसन्नचित हो गया इनके दर्शन ही करने मात्र से। फिर तो ये हमारे हाथों से भोजन कर रहे हैं। अद्भुत छटा है, बड़ा ही आनंद है इनको भोजन कराने का। एकदम मन को पूर्णतः सुकून प्राप्त हो जाता है। जल्दी ले आओ। अभी हम आपको दर्शन थोड़ा सा कम पड़ गया था तो हमने और बुलवाया, क्योंकि संख्या थोड़ी ज़्यादा थी और भोजन इनके लिए कम था तो हमने और डाल दिया। अब आप दर्शन करो इनके कैसे एकत्रित होकर के बैठ करके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। देखें आप इस अद्भुत छटा के दर्शन करें। अनंत कौए बैठ करके भोजन ग्रास पा रहे हैं। मन को खूब सुख शांति और आनंद प्राप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं गुग्गू के पास, उनको भी भोजन कराते, उनको भी बेसब्री से इंतजार है। चलिए।